प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 फरवरी 1 तारीख प्रभु ने आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की आराधना और स्तुति कर सके। और ये प्रार्थना और उपवास का पहला दिन है। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने ये सुंदर अवसर हमें दिया है, इसके लिए दिल से हम धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, हमें सुरक्षा दी, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कल रात को पूरा प्रभु ने हमें संभाला, हमें आराम से सोने में प्रभु ने सहायता की, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आरोग्य से बल के साथ प्रभु आपने हमें जगाया है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हाथ उठाकर धन्यवाद कहे मेरे प्रिय लोग। धन्यवाद धन्यवाद पिता, धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आप हमें अद्भुत तरीके से आप हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हम आपके प्रभु प्रजा है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हम आपके भेड़ है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। हमारी जरूरतों को जानकर प्रभु हमें आप अपने आलोचना से चलाते, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु पिछले पूरे महीने हमें संभाला, उसके लिए धन्यवाद पिता। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें अपने आंखों के पुतले के समान पूरे महीने भर हमें संभाला। हालेलुया। हर एक महामारी के बीच में प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा, उसके लिए खुशी के साथ धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपने हमें कितने अद्भुत तरीके से संभाला, हर एक अनर्थों से आपने बचाया, इस महामारी से हमें सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद। हर एक भलाई से आपने हमें तृप्त किया, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। 1 तारीख से 31 तारीख तक प्रभु आपने जनवरी के महीने को आपने आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद। आपके प्यार को हमने अनुभव किया, आपकी करुणा को हमने अनुभव किया, आपके परिपालन को हमने अनुभव किया, आपके अनुग्रह को हमने अनुभव किया। अब तक आपने हमें यहाँ तक पहुंचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप ही महान है प्रभु। हालेलुया। आप इतने करुणा में है, उसके लिए धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। जैसे संगीतकार भजन संहिता 71 के 5 वचन में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बाट जोता आया हूँ, बचपन से मेरा आधार तू है। मैं गर्भ से निकलते ही तुझसे संभाला गया, मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूँ, परंतु तू मेरा दृढ़ शरण स्थान है। मेरे मुंह से तेरे गुण अनुवाद और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ करे। हालेलुया। और 4वां वचन कहता है, मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा और तेरी स्तुति अधिक अधिक करता जाऊंगा। मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा, परंतु उनका पूरा ब्यौरा जाना भी नहीं जाता। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर की स्तुति करें। प्रभु कितना महान है। हालेलुया। प्रभु हमें अपने पराक्रम के कामों में हमें प्रभु उसमें लिए चलता है, उसके लिए हम धन्यवाद करें और उसका हम वर्णन करें। मेरे प्रिय लोग, आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपके सभी आशीषों के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। प्रभु ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद, आपने उनके परिवार को आपने आशीषित किया है, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आपने जो बच्चे दिए हैं वो आशीषित है, उसके लिए धन्यवाद। इनका नौकरी आशीषित रहे, हर एक जगह ये आशीष का कारण बने प्रभु। फरवरी का महीना ये आशीष का कारण बने। हालेलुया। ये जो जनवरी का महीना आपने आशीषित किया और फरवरी के महीने को भी आप हर एक दिन हमें अपनी कृपा से आप हमें चलाते, उसके लिए धन्यवाद। ये 28 दिन प्रभु आपकी कृपा में बने रहने में, उसी में प्रभु जीने में आप सहायता करें, हमारी जरूरतों को आप पूरा करते, उसके लिए धन्यवाद। जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हर एक रोगों से आपने आज के दिन प्रभु पूर्ण तरीके से आपने छुटकारा दी है, उसके लिए धन्यवाद। जो दर्द से जो पीड़ित है, वो जो सह नहीं पा रहे हैं, आज के दिन यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको चंगाई मिले, पूर्ण स्वास्थ्य घोषित करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपने वो दर्द से, उस वेदना से आपने उनको चंगाई दी है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता। जो ब्लड रिपोर्ट के लिए जो इंतजार कर रहे हैं, स्कैन का रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, ऑपरेशन के लिए जो इंतजार कर रहे हैं, आज के दिन प्रभु आप अपना हाथ बढ़ाए, अपने बच्चों के ऊपर
प्रभु आपकी शक्ति को आप प्रवर्तित करें, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपने उनको चंगाई दी है, हर एक रिपोर्ट को आपने नॉर्मल किया है, उसके लिए धन्यवाद। आपने अपना हाथ अपने बच्चों के ऊपर रखा है, उसके लिए धन्यवाद। जो रोग के जो डर से जो बैठे हैं कि अरे ऐसा एक रोग है या ऐसा एक रोग हो सकता है, आज के दिन यीशु मसीह के नाम से वो डर से बाहर निकल आए। हालेलुया। वो डर को यीशु मसीह के नाम से भगाते हैं। प्रभु जो आर्थिक विषय में जो भार से है या पारिवारिक जीवन में जो भार से है, बोझ से दबे हैं, बच्चों के विषय में जो बोझ से दबे हैं, प्रभु आप उनके हर एक विषय में अद्भुत कार्य करें, क्योंकि आपसे सब कुछ संभव है। हम जानते हैं आप हमें चंगाई देते हैं, आप छुटकारा देते हैं, आप हमें सब कुछ बहुतायत से आशीष देने वाले प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। जो भी युवक युवतियां हैं जिनकी शादी का उम्र हो गया है, प्रभु आप उनके लिए अच्छा एक आलोचना दे, हम प्रार्थना करते हैं। आपसे सब कुछ संभव है, हम जानते हैं। आपका वचन कहता है कि आपने कहा ही है कि मनुष्य अकेले रहे वो अच्छा नहीं, इसलिए प्रभु हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से ये संदेश सुनने वालों में से कोई भी माता पिता हो या कोई युवक युवतियां हो जिनकी शादी नहीं हुई है, यीशु मसीह के नाम से रिबेके को जैसे कि ढूंढते हुए एलियाजर आया, वैसे ही इनके लिए भी यीशु मसीह के नाम से आलोचनाएं आए हैं। इनके घर में प्रभु एक सही आलोचना यीशु मसीह के नाम से अगुवाई उनको मिले, हम प्रार्थना करते हैं। सही समय में उनकी शादी हो जाए, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। इन दिनों में जो अद्भुत दिन आप कर रहे हैं, आश्चर्य कर्म इनके जीवन में कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। ऐसी गवाही आप उठा रहे हो, उसके लिए धन्यवाद पिता। यीशु मसीह के नाम से इनको आशीषित करते हैं। और आज से जो 3 दिन का जो प्रार्थना और उपवास का दिन है, प्रभु आप क्या तो समर्पित करते हैं। आप हमारे सबके जीवन में एक आशीष का कारण बनाएंगे, उसके लिए धन्यवाद। सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस प्राप्त करने में आप सहायता करें, आपके वचन में प्रभु खड़े रहने में, आपकी आराधना और स्तुति करने में आप सहायता करें। हालेलुया। प्रार्थना और उपवास के साथ जो बैठे हैं उनको आप बल दे, हम प्रार्थना करते हुए जहां पर भी अपने घर में हो या काम में हो या साइट में हो या गाड़ी चला रहे हो या कोई भी जिस भी जगह पे हो, प्रभु आपकी उपस्थिति उनके साथ बनी रहे, हम प्रार्थना करते हैं। इस विनती को आपके हाथों समर्पित करते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। ये महीना का पहला दिन और प्रार्थना और उपवास का भी पहला दिन हमें मिला है, उसके लिए हम धन्यवाद करें। ये बहुत बड़ा एक भाग्य है मेरे प्रिय लोग कि परमेश्वर की उपस्थिति में हमें ऐसे बैठने को मौका मिलता है। तो याद रखें, आज जो है प्रार्थना करने का, परमेश्वर के साथ संगति बनाने का समय है। हालेलुया। जैसे हमने कल सीखा था कि वास करना है परमेश्वर के साथ। अब आप गाड़ी में हो या आप मेट्रो में हो, जहां पर भी हो, परमेश्वर के साथ हमारा मन जो है वो बनी रहे। हालेलुया। वो लगे रहे परमेश्वर में ही, हमारी सोच हमारा ध्यान सब कुछ रहे। हालेलुया। और हम अलग से समय भी निकाले प्रार्थना करने के लिए। हमेशा जितना प्रार्थना करते थे, जितना गाना गाते थे, आराधना करते थे, वचन सीखते थे, उससे अधिक हम समय निकाले आज के दिन। हालेलुया। और याद रखें, आज इंडियन समय 9:30 बजे रहेगा मलयालम में जो मीटिंग है, आप जरूर सही समय में उसके भागी बने ताकि परमेश्वर की आशीष हम सब के ऊपर बहुत आज से हम अनुभव करें। हालेलुया। तो आइए हम ध्यान देंगे परमेश्वर के वचन की ओर। देखेंगे तो रोमियो की किताब 12वां अध्याय उसका 18वां वचन से हम पढ़ेंगे। आमीन। उसमें लिखा है, जहां तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। तो ये प्रार्थना और उपवास का पहला दिन और फरवरी पहले दिन हमें वचन हमें क्या याद दिलाता है कि परमेश्वर का राज्य का जिस तरीके से जो तरीका है, जीवन जीने का जो तरीका है, उसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं। अगर 11वां वचन से हम पढ़े तो हम समझ सकते हैं। ध्यान से आप ध्यान दें और वचन खोल कर आप पढ़े भी जरूर। उसमें लिखा है, प्रयत्न करने में आलसी ना हो। तो परमेश्वर के राज्य में जीने वाले जो परमेश्वर के जन हैं, उनमें हमेशा उत्साह होना चाहिए, वो कभी भी आलस ना हो। अब प्रार्थना उपवास का समय हो तो भी आत्मा में एक उत्तेजना हमेशा होनी चाहिए कि मुझे परमेश्वर से करीब रहना है। जो भी हम कार्य करते हैं उसमें एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज होता है, ये जैसे उपवास करना, तो हम वो पूर्ण विश्वास योग्यता के साथ करें। ये एक उत्तेजना या प्रयत्न हमें करना है। हालेलुया। वैसे ही हम जो भी कार्य करते हैं, हमें परमेश्वर के लिए हम कार्य करके वचन हमें सिखाता है, इसलिए हम कार्य हर एक चीज जो है पूर्ण तरीके से उत्तेजना के साथ, उत्साह के साथ हम करें, उसमें पूर्ण प्रयत्न करें कि हम आलसी ना हो। अब किसी के लिए प्रार्थना भी करना हो तो हम पूर्ण हृदय से, दिल से हम प्रार्थना करें, सिर्फ नाम के लिए या दिखाने के लिए ना करें। अब जैसे कि सभा में अगर भागी होना है तो हम
पूर्ण तरीके से विश्वास योग्यता के साथ उसके भागी बनेंगे। सही समय में हम उसके भागी बने, ऐसे नहीं कि सब कुछ चालू होने के बाद या उसकी जो सहायता करनी है वो आप सहायता करने के लिए तैयार हो। अब आगे लिखा है, आत्मिक उन्माद में भरे रहो। हालेलुया, प्रभु की सेवा करते रहो। तो हमें जो है हमेशा एक आशा है कि हमें परमेश्वर वास करता है और परमेश्वर हमें अपने साथ लेके जाना चाहते हैं। परमेश्वर हमें अनंत जीवन देते हैं। तो वो आशा में हमेशा हमें पूर्ण तरीके से उन्माद रहना चाहिए। हमें वो जो आशा जो प्रभु से मिला है वो कभी भी बदलने वाला नहीं, लेकिन वो स्थिर रूपी आशा है। हालेलुया, कि हमारा परमेश्वर जल्द आएगा। और फिर आगे लिखा गया है कि आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हालेलुया। तो इसलिए कोई भी परेशानी आए तो आप कमजोर ना हो जाए, लेकिन आशा में आनंदित और क्लेश में स्थिर रहे। हालेलुया। प्रार्थना में नित्य लगे रहो, हमेशा परमेश्वर से करीब रहो। हालेलुया। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक है उसमें उनकी सहायता करो। हालेलुया। पहुनाई करने में लगे रहो। हालेलुया। ये परमेश्वर के राज्य का एक बहुत ही प्रधान एक प्रिंसिपल या व्यवस्था हम सीखते हैं कि अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो। हालेलुया। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। यहाँ पर जैसे कहा गया है कि हमें एक दूसरे के साथ एक समान हमारा स्वभाव होना चाहिए। हमें अभिमानी ना होना है, ना ही हमें घमंडी होना है। जैसे कि हम नीति वचन में भी सीखते हैं कि परमेश्वर में दीन रहे लेकिन अभिमानी ना बने। और फिर लिखा है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करे, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। हम कभी ये ना सोचे कि अगर मेरे साथ किसी ने बुरा किया तो हम भी उनके साथ वैसे ही करेंगे। नहीं मेरे प्रिय लोग, वचन हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर के हाथों समर्पित करें। कभी भी किसी की बुराई के भले बदले में हम बुराई ना करने जाए। हालेलुया। परमेश्वर हमें कहते हैं कि हमें सब लोगों के निकट भली कार्य हमें करना है, उनकी चिंता भी हमें किया करना है। हालेलुया। जहां तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हालेलुया। हमें मेल मिलाप रखने वाले, हमें समाधान के साथ शांति से जीने के लिए हमें अगुवाई मिलती है। हालेलुया। तो ये एक एक वचन को आप ध्यान दें। आज उपवास का दिन है तो एक एक वचन को हम पढ़े, इस एक एक घंटे में हम पढ़ेंगे तो हम जान सकते हैं कि हमारे जीवन में कितनी सारी बदलाव हमें चाहिए। और जब ऐसा होता है तो हम इस दुनिया के जगत की ज्योति बनते हैं। और ये महीना भी जगत की ज्योति बनने के लिए हमें वादा मिली है। तो आप जरूर ये वचन को हम ध्यान दें और जरूर हम अपने जीवन में जो कार्य हमें बदलना है, जो हमें चीजें करनी है वो हम करें। हालेलुया। तो परमेश्वर का आशीष को हम अनुभव कर सकते हैं। इसको एक होमवर्क की तरह आप समझ के आज के दिन आप समय निकालें। हालेलुया। रोमियो की ये किताब 12 के 11 से आप पढ़े या पहले के वचनों से आप पढ़ते हुए आए और इसमें हम अपने जीवन में कहाँ कहाँ हमें लागू में लाना है उसको हम ध्यान देकर लागू में लाए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे। मेरे साथ का यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड वी आर हाईली favored. God bless you. God bless you. God bless you. याद रखें आज शाम को 9:30 बजे इंडियन समय हमारा मलयालम का मीटिंग रहेगा। आमेन।